आप सभी का नई ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज में जो 2011 में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं क्योंकि जीमेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। क्यों नहीं हम इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, एनालाइज करें और इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी टाइप के दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है let A and B n terms of an AP if सिग्मा r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है ये 100 टर्म्स तक चलेगा। A2r इज इक्वल टू अल्फा, मतलब इसको आप अल्फा नाम दोगे और इसे आप बीटा नाम दोगे। ध्यान से देखना है। फिर आपको कह रहा है क्या, जो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करके बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें सिग्मा वाले फॉर्म्स को क्लियर करना होगा, मतलब सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमसे जो डिमांड किया गया है उस डिमांड पे हम वर्क करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस नहीं है। सिग्मा r इज इक्वल टू 100 टर्म्स A2r इज इक्वल टू अल्फा। अब अगर यहाँ पे देखो साथियों, अगर आप r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो 100 टर्म्स तक चलोगे, तो अगर अब मैं r की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अगर आप r की वैल्यू 2 लेते हो, r की वैल्यू 2 लेते हो तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा A4। अगर आप 3 लेते हो, ऐसे ही लेते चले जाओगे तो ये 6 मिलेगा डॉट डॉट। अगर मान लो r की वैल्यू आप 100 है, 100 टर्म्स तक चलना है और r की वैल्यू आप 100 लेते हो तो आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 100 यानी 200। अब मैं थोड़ा सा कहूँगा क्या, इसके एक टर्म्स आप पीछे लिख के चले जाओ। क्योंकि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर आप 99 लोगे तो 198 मिलेगा। इस वाले सीरीज को आप अल्फा कहते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो। अब आगे आते हैं क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है। क्वेश्चंस में मेरे पास सेकेंड सिग्मा फॉर। तो क्या करना है, यहाँ पे 100 r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 r माइनस 1, इसको बीटा कहना है, ऐसा क्वेश्चंस में दिया गया है। अब अगर मैं r की वैल्यू 1 से शुरू करता हूँ तो अगर यहाँ पर 1 लीजिएगा तो 2 में से 1 माइनस करिएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर r की वैल्यू आप 2 लेते हो तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। इसी तरीके से आप जाओगे तो सारे के सारे ऑड टर्म्स ही लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 100 टर्म्स को भी लिया और 100 टर्म्स से एक पीछे वाले टर्म्स को भी लिया, ठीक इसी तरीके से आप इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा 100 से पहले यानी 99 लोगे तो 99 अगर r की वैल्यू लेते हो तो 198 होगा, उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो 197 आएगा। अगर आप 100 लेते हो तो a हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, जिसको आपको बीटा कहते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखोगे। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हो, ध्यान से सुनोगे, हमसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मैं जनरली डिफिनीशन जानता हूं, जो नेक्स्ट टर्म में से अगर मैं जो पहले वाला जो टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो डी बन जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप सर, थोड़ा देखो मैं रफ करके दिखा देता हूं। मेरा ये एपी का सीरीज होता है, ठीक है साथियों, ये एपी का सीरीज होता है। अगर हमें डी लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, A2 माइनस A1 ऐसे कर लेता हूँ, या फिर A3 माइनस A2 लिख लेते हो। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आप हमको ये बताइए, अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हो तो ये फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैसा दिखेगा, A2 माइनस A1 दिखेगा। फिर आपको क्या दिखेगा, A4 माइनस A3 दिखेगा।
फिर क्या दिखेगा, A6 माइनस A5 दिखेगा। ऐसे ही ये बढ़ते हुए जाएगा, आपको और क्या दिखेगा, A198 माइनस A197, और क्या दिखेगा, A200 माइनस 199 मिलेगा और अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, क्योंकि 98 माइनस 197, 200 माइनस 199, ये टर्म इसमें से भी, ये टर्म इसमें से माइनस हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस वाले को क्या कह सकते हो, डी कह सकता हो। इस वाले को क्या कहोगे, तो इसको भी मैं डी कहूंगा। ऐसे ही करते करते ये टोटल कितने टाइम्स लिखा गया है डी, तो ये आपका 100 टाइम्स होगा, क्योंकि 200 टाइम्स हो गया ना, तो ये 100 होगा। तो d प्लस डी डॉट डॉट डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और ये कितने टर्म्स है यहां पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, 100 अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। आपको समझने में दिक्कत ना हो तो अल्फा माइनस बीटा कर दिया मैं। अब अगर इसको मैं आप ऐड करोगे तो 100 डी होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, तो डी कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड बाय 100। ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करते हो तो इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप डर के सॉल्व करते हो तो श्योरली कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, तो डर के कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियोज में एक अगले PYQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।